एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां रिश्तों के दरमियान छपी सच्चाइयां सामने आना शुरू हो जाती है। शहराम को एक खुफिया मोबाइल फोन मिलता है जो जेनिया का होता है, और उसी से वो हकीकत जान लेता है कि संजय की बदनामी के पीछे जेनिया का हाथ था। ये अंशाफ शहराम को अंदर से तोड़ देता है। वो फौरन जेनिया और उसकी सेक्रेटरी जारा का सामना करता है। दबाव बढ़ने पर जारा सब सच बता देती है कि ये पूरी साजिश जेनिया ने तैयार की थी। ये सुनकर शहराम शदीद गुस्से और दुख में आ जाता है और जेनिया से अपना रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर देता है। वो ये भी कहता है कि अब वो कानूनी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ जेनिया घबराकर अपनी मां सीरत बेगम के पास चली जाती है, जहां सीरत बेगम उसे बचाने के लिए नए मंसूबे बनाना शुरू कर देती है और शहराम को ब्लैकमेल करने का सोचती है। इधर महक की जिंदगी में भी मुश्किलात बढ़ जाती है। सीरत बेगम जानबूझकर महक के खाने को खराब कर देती है ताकि उसके वालिदन को नीचा दिखाया जा सके। जब महक उस बात पर अपनी सास से सवाल करती है, तो सीरत बेगम बड़े फक्र से उस बात का एतराफ करती है और अपने रतबे का घमंड भी दिखाती है। महक जब ये सब कुछ जरार को बताती है, तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सीरत बेगम खुद को मजलूम जाहिर करके जरार को अपने हक में कर लेती है। नतीजतन जरार महक को ही डांट देता है और उसे सख्ती से मना कर देता है कि आइंदा उसकी मां के खिलाफ कोई बात न करे। कहानी के अगले हिस्से में यह भी इशारा मिलता है कि शहराम को फरियाल की सच्चाई और खुलूस का अंदाजा हो चुका है। अमकान है कि वो जल्द जेनिया को तलाक दे देगा, जबकि फरियाल की शादी का मामला भी एक अहम मोड़ ले सकता है, खासतौर पर जब जेनिया की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब शहराम अपने फैसले पर कायम रहता है और जेनिया को आखिरी बार मौका देने से भी इनकार कर देता है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि जिस औरत ने उसकी बहन की इज्जत पर वार किया, वो उसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। जेनिया बार बार अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करती है, मगर शहराम अब किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सीरत बेगम अपने मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए घर के माहौल को मजीद खराब करने लगती है। वो महक को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो खुद ही तंग आकर इस घर से चली जाए। महक अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती है क्योंकि वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। जुरार का रवैया भी दिन ब दिन सख्त होता जाता है। वो महक से दूरी अख्तियार करने लगता है और हर बात में अपनी मां का साथ देता है। महक बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर जरार के दिल व दिमाग पर सीरत बेगम का असर इतना ज्यादा होता है कि वो सच देखने से इनकार कर देता है। इसी दौरान फरियाल की जिंदगी में भी एक अहम मोड़ आता है। उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगती है, मगर शहराम के दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हो चुका होता है। वो एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो वाकई फरियाल को खो देना चाहता है या फिर अपनी गलतियों को दुरुस्त करेगा। आखिरकार हालात उस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां सच छुपाना मुमकिन नहीं रहता। घर के कुछ अफराद को जेनिया की साजिशों के बारे में शक होना शुरू हो जाता है, और ये शक जल्द ही एक बड़े इंकशाफ में बदलने वाला होता है। अब देखना यह है कि क्या जुरार को भी हकीकत का पता चल पाएगा, क्या महक को उसकी सच्चाई का हक मिलेगा, और क्या शहराम अपने माजी की गलतियों को दुरुस्त करके एक नई शुरुआत कर पाएगा या नहीं। कहानी अब अपने ऊज की तरफ बढ़ती है, जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला होता है। घर में एक दिन ऐसा मोड़ आता है जब महक मजीद खामोश नहीं रहती। वो सबके सामने सेहत बेगम के रवैये और अपनी बेइज्जती की सारी हकीकत बयान कर देती है। शुरू में तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद सामने आते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरार भी पहली बार उलझन का शिकार होता है और उसे महसूस होने लगता है कि शायद महक सच कह रही है। दूसरी तरफ शहराम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है। जेनिया के लिए हालात दिन बह दिन मुश्किल होते जाते हैं। सीरत बेगम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर अब बात उसके काबू से निकलती जा रही होती है। खानदान के कुछ अफराद भी सच जानकर जेनिया से दूरी इख्तियार करने लगते हैं। फिरियाल की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती है, लेकिन ऐन वक्त पर शहराम एक अहम फैसला करता है। वो फरियाल से अपने दिल की बात करने का इरादा कर लेता है।
उसके दिल में पछतावा भी होता है और एक नई उम्मीद भी कि शायद